हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। जैसा कि आप लोग को पता है कि 67वीं बीपीएससी की तारीख की घोषणा की जा चुकी है और सचिवालय सहायक, जिसको हम लोग बीएसएससी सीजीएल थर्ड भी कह सकते हैं, कि एग्जाम की घोषणा की जा चुकी है। तो निश्चित रूप से अब हम लोगों को प्रैक्टिस भी बड़ी द्रुत गति से करनी होगी। अगर आप रिजल्ट चाहते हैं तो निश्चित रूप से मेहनत तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए आज हम लोग एक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करते हैं जहां से एक या दो सवाल रहेगा ही रहेगा। तो अभी आज का पहला टॉपिक है प्रमुख पदार्थों के रासायनिक सूत्र। जैसे देखिएगा कि एक नंबर में ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2 या CaOCl हॉल Cl होता है। चलिए इसको हम लोग इंक चेंज कर देते हैं। उसके बाद देखिएगा धोवन सोडा, जिसको हम लोग Na2CO3 और 10H2O बोलते हैं। यानी धोवन सोडा जो होता है Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। इसको बेकिंग सोडा देखिए, जिसको हम लोग खाने वाला सोडा के नाम से भी जानते हैं, NaHCO3 यानी कि एक सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। याद रखिएगा, खाने के बाद हम लोग बाय बाय करते हैं, इसलिए दोनों में कंफ्यूज ना हो, इसलिए हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट यानी खाने के बाद बाय बाय करते हैं। उसके बाद देखिएगा जिप्सम CaSO4 इंटू 2H2O होता है। संगमरमर, जिसको चौक भी कहते हैं, CaCO3। नाइट्रिक अम्ल की बात देखी जाए तो HNO3 होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको किंग ऑफ एसिड कहा जाता है, H2SO4 होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात देखी जाए तो ये HCl होता है। उसके बाद देखिएगा ग्लूकोज का सूत्र यदि देखा जाए तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको हास्य गैस भी बोलते हैं, लाफिंग गैस, N2O होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH2 यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है और ये पेट की अम्लता को दूर करने में मदद करता है। भारी जल का सूत्र की बातें देखी जाए तो D2O होता है। मैग्नेटाइट Fe3O4, हेमेटाइट Fe2O3, सीडेराइट FeCO3, ये तीनों के तीनों लोह अयस्क है, यानी कि लोहा का अयस्क है। उसके बाद हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, ये क्षारक और अवकारक दोनों होते हैं। उसके बाद देखिएगा ब्यूटेन का आणविक सूत्र C4H10 होता है। स्कर्बिक एसिड, जिसको हम लोग विटामिन C भी बोलते हैं, ये C6H8O6 होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा। रस्ट या जंग होता है 2Fe2O3 इंटू 3H2O। उसके बाद सुपर फॉस्फेट देखिएगा CaH2PO4 का हॉल 2 होता है। कैलोमल Hg2Cl2। उसके बाद स्टार्च की बात यदि की जाए तो C6H10O5 हॉल N होता है। उसके बाद क्लोरोफिल A अणु का सूत्र होता है, ये आप याद रखिएगा, C55H72O5N4 Mg होता है। इसे आप अच्छी तरह से याद रख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कार्नलाइट का, KClMgCl2 इंटू 6H2O, ये कार्नलाइट का सूत्र है। हरा कशिश देखिएगा FeSO4 इंटू 7H2O, आप इसे नोट जरूर कर लीजिएगा। मिथाइल अल्कोहल, जिसको मेथनॉल भी कहते हैं, जिसको पीने से अंधा भी हो जाता है व्यक्ति, CH3OH होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात यदि की जाए तो CaSO4 इंटू 12H2O। नीला कशिश यानी कि नीला थोथा भी जिसको हम लोग कहते हैं, CuSO4 इंटू 5H2O होता है। सफेद कशिश यानी उजला थोथा, ये ZnSO4 इंटू 7H2O। उसके बाद मार्स गैस, जिसको मीथेन गैस भी कहते हैं, CH4 होता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं हाइपो Na2B यानी 2H2O3 इंटू 5H2O। उसके बाद लूनर कास्टिक जो है AgNO3 होता है। बोरेक्स Na2B4O7 इंटू 10H2O होता है। ग्लोबल साल्ट की बात देखी जाए तो Na2SO4 इंटू 10H2O होता है। शुष्क बर्फ यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी बर्फ कहा जाता है। यहाँ ठोस जरूर आप याद रखिएगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी बर्फ कहते हैं या शुष्क बर्फ कहते हैं। बुझा हुआ चूना CaOH हॉल 2 होता है। नौसादर को NH4Cl बोला जाता है। कास्टिक सोडा की बात यदि की जाए तो NaOH को कास्टिक सोडा कहते हैं। उसके बाद देखिएगा पोटास
यानी कास्टिक पोटास के बारे में बात की जाए तो KOH होता है। पोटास एलम जिसको फिटकरी भी कहते हैं, और ये फिटकरी का जो सूत्र होता है K2SO4 Al2SO4 होल 3 इंटू 24H2O होता है। उसके बाद एप्सम MgSO4 7H2O। बिना बुझा हुआ चूना जो है ये, इसको हम लोग कली चूना भी बोलते हैं, CaO। और बालू का SiO2 होता है फॉर्मूला। उसके बाद हम लोग देखते हैं विभिन्न रासायनिक पदार्थों के व्यापारिक नाम। अब हम लोग देखते हैं साधारण नमक, इसको सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको खाने वाला सोडा भी कहते हैं। धावन सोडा को सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। विरंजक चूर्ण को ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, जिसका फॉर्मूला अभी हम बताए CaOCl2। उसके बाद देखिए अश्रु गैस को हम लोग क्या कहते हैं, ये अल्फा क्लोरो एसिटोफिनोन कहते हैं। अश्रु गैस का यदि रासायनिक नाम पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, अल्फा क्लोरो एसिटोफिनोन। नौसादर को अमोनियम क्लोराइड कहा जाता है। कास्टिक सोडा को सोडियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। चिली साल्टेपीटर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम नाइट्रेट NaNO3। उसके बाद सुहागा को हम लोग क्या कहते हैं, बोरेक्स कहते हैं, हाइपोसोडियम थायोसल्फेट। और फिटकरी का होता है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट होता है। उसके बाद यदि सोरा की बात की जाए तो सोरा पोटेशियम नाइट्रेट होता है। जिप्सम कैल्शियम सल्फेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट होता है, ये हेडमास्टर के एग्जाम में पूछा गया था। चौक या संगमरमर या खड़िया, इसको कैल्शियम कार्बोनेट बोला जाता है। लाफिंग गैस को नाइट्रस ऑक्साइड, लाल सिंदूर को मर्क्यूरिक सल्फाइड कहते हैं। अम्लराज को एक्वारेजिया, जिसमें 1 भाग HNO3 और 3 भाग HCl होता है। शुष्क बर्फ को ठोस CO2 बोला जाता है। हरा थोथा यानी हरा विट्रियोल, इसको फेरस सल्फेट बोला जाता है। नीला तोता कॉपर सल्फेट, सफेद कशीश को जिंक सल्फेट, और गैलेना को लेड सल्फाइड बोला जाता है। उसके बाद क्वार्टेज को क्या कहा जाता है, सोडियम सिलिकेट कहा जाता है। भारी जल को ड्यूटेरियम ऑक्साइड। मार्स गैस जो है ये मीथेन को कहा जाता है। ये जल गैस या भाप अंगार गैस CO+H2 यानी कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। प्रोड्यूसर गैस CO+N2 होता है। और MIC को बोलते हैं मिथाइल आइसोसाइनेट, यानी कि भोपाल गैस त्रासदी में ये मिथाइल आइसोसाइनेट का ही रिसाव हुआ था। बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि इसको हम लोग भखरा चूना भी बोलते हैं। और कली चूना का सूत्र होते हैं, सूत्र CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड होता है। काला सीसा ग्रेफाइट को कहा जाता है। लाल पोटास पोटेशियम परमैंगनेट को कहा जाता है। लूनर कास्टिक की बात यदि की जाए तो सिल्वर नाइट्रेट को लूनर कास्टिक बोला जाता है। अल्कोहल को इथाइल अल्कोहल बोला जाता है। यूरिया को यदि बोले तो यूरिया को कार्बामाइड कहा जाता है। TNT ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन। वर्मिलियन को बोला जाता है मर्क्यूरिक सल्फाइड। उसके बाद हम लोग देखते हैं म्यूरेटिक अम्ल के बारे में यदि बात की जाए, म्यूरेटिक अम्ल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ब्लीचिंग पाउडर की बात यदि की जाए तो ब्लीचिंग पाउडर में कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। ब्लीचिंग पाउडर में क्या होता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। फ्रियोन क्लोरोफ्लोरोकार्बन को फ्रियोन कहा जाता है। एस्बेस्टस मैग्नीशियम सिलिकेट होता है। कैलोमल मर्क्यूरस क्लोराइड होता है। बोरेक्स सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट बोरेक्स को कहा जाता है। Na2B4O7 इसका सूत्र होता है। उसके बाद कार्बोनिक अम्ल की बात यदि की जाए तो कार्बोनिक अम्ल को फिनॉल कहा जाता है। एस्पिरिन एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड को कहा जाता है। लाल लेड या सिंदूर ट्राइप्लम्बिक टेट्रा ऑक्साइड को कहा जाता है। स्मेलिंग सॉल्ट अमोनियम कार्बोनेट को कहा जाता है। लेड ऑक्साइड को लिथार्ज कहा जाता है। ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन मैथिल सैलिसिलेट को कहा जाता है। उसके बाद गैमैक्सिन को क्या कहा जाता है, जिसको चींटी मारने का दवा C6H6Cl6 बेंजीन हेक्साक्लोराइड। उसके बाद हेमेटाइट फेरिक ऑक्साइड कहा जाता है। अब एक महत्वपूर्ण बात जो इस बार भी बीपीएससी में पूछा था कि कुछ महत्वपूर्ण उत्प्रेरक एवं उत्प्रेरित प्रक्रम। लौह चूर्ण जो है इसका कहाँ प्रयोग किया जाता है, अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किया जाता है। प्लेटिनम चूर्ण सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में किया जाता है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की शीश कक्ष विधि में किया जाता है। निकेल का प्रयोग वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में किया जाता है। आपको प्रश्न पूछा जाता है कि वनस्पति तेलों को घी बनाने में किस
वनस्पति तेल से घी बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है उत्प्रेरक के रूप में? तो निकेल का। गर्म एल्यूमिना अल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में पैप्सिन एंजाइम अमाशय से प्रोटीन को पेप्टाइड में अपघटित करने में इसका प्रयोग किया जाता है। इरेप्सिन एंजाइम आंतों में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में। ट्रिप्सिन एंजाइम अग्न्याशय में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में किया जाता है। टाइलिन जो है इसका प्रयोग मानव लार में स्टार्च को ग्लूकोज में बदलने के लिए किया जाता है। जाइमेज, ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था कि ये ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल बनाने में जाइमेज एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद डाइस्टेज एंजाइम स्टार्च से माल्टोज के बनाने में और माइकोडर्मी एसिटिक गन्ने की शक्कर से सिलिका के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। इन्वर्टेज की बातें देखी जाए तो गन्ने की शक्कर से ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनाने में इसका प्रयोग होता है। लैक्टोबैसिली, दूध से लैक्टिक अम्ल बनाने में लैक्टोबैसिली का प्रयोग किया जाता है। तो आज ये 3 टॉपिक को हम लोग कवर किए हैं। तो और ये परीक्षा के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण टॉपिक था, इसलिए मैं इसको एक ही वीडियो में कवर करने का प्रयास किया हूँ। यदि आपके लिए वीडियो लाभप्रद है, लाभदायक है, तो निश्चित रूप से लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इसे जो है आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारा हर लेटेस्ट वीडियो आसानी से मिल जाए। और मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, यदि ग्रुप डिस्कशन के लिए या आप जो लाइव क्लास के लिए जुड़ना चाहते हैं तो प्रतिदिन सुबह 8 बजे जरूर हमारी लाइव क्लास से जुड़िएगा, जहां पर क्विज कॉन्टेस्ट का आयोजन किया जाता है, जिसमें सभी बच्चे भी रहते हैं और सभी बच्चे से क्वेश्चन पूछताछ की जाती है। करीब आधे घंटे में 100 प्रश्न आपको वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न कराया जाता है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।